डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारीक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। गृह विज्ञान की कक्षा में हम ऊन पढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल यानी ऊन का उत्पादन और किस प्रकार से किस श्रेणी की ऊन बनती है, ऊनी वस्त्र और वर्स्टेड वस्त्र में क्या अंतर होता है, ये सब हमने पिछले वीडियोस में। और कुछ आपके लिए रीडिंग मटेरियल भी मैंने डाला है, स्टडी मटेरियल, जिसको कि आप नोट्स समझ सकते हैं, उनको भी आप पढ़ें, क्योंकि पूरा वीडियो के द्वारा समझाना मुश्किल है, इसलिए आपके लिए नोट्स भी डाले गए हैं, तो दोनों को आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ऊन की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल, और इसमें सबसे पहले हम भौतिक विशेषताएं पढ़ेंगे। आप सभी को पता है ऊन का रेशा प्रोटीन का बना होता है। अगर ऊन का रासायनिक संगठन देखा जाए तो इसमें केराटिन 33% होता है। केराटिन एक प्रोटीन है, तो ये बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ रेशा है, क्योंकि ये जंतुओं से प्राप्त होता है। इसमें डस्ट यानी कि धूलकण 26%, सूट यानी गंदगी 28%, वसा 12% और मिनरल्स 1% होते हैं। और अगर हम इसका केमिकल कॉम्पोजिशन और अगर हम देखें तो ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा सल्फर से बना होता है। चित्र में आप ऊन का रासायनिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये सभी तत्व आपस में मिलकर के केराटिन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऊन के रेशे में कार्बन 49% सबसे अधिक होता है। स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं, कार्बन चेन्स के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से केराटिन बंधा हुआ है। ऑक्सीजन 24%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7% और सल्फर 4% तक पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऊन के रेशे का सूक्ष्मदर्शीय रचना और रूप। चित्र में आप ऊन के रेशे का सूक्ष्मदर्शीय रचना और रूप देख सकते हैं। ऊनी रेशे अनियमित और टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। ये मध्य भाग से थोड़े से गोलाकार और दोनों सिरे से नुकीले होते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र में ऊनी रेशों की अनुप्रस्थ काट देखने पर इसमें 3 परतें दिखाई देती हैं, बाह्य परत या क्यूटिकल, मध्य परत या कॉर्टेक्स और तीसरी होती है सबसे अंदर वाली परत, जिसे अंतः परत या मेड्यूला कहते हैं। पहली जो परत है क्यूटिकल, ये ऊनी रेशों का सबसे बाहरी भाग है और यह रेशे को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए सुरक्षात्मक परत भी कहलाती है। तो ये बच्चों, जो बाह्य परत है क्यूटिकल, वो उसका क्या काम है? सुरक्षा प्रदान करना। इस पर छोटी छोटी पपड़ी के समान शल्कें पाई जाती हैं। ये शल्कें एक दूसरे पर परस्पर चढ़े हुए होते हैं। जो भी शल्क होते हैं, इनकी संख्या 1000 से लेकर के 4000 प्रति इंच तक होती है। शल्कों की संख्या ऊन की किस्म पर निर्भर करती है, और जो उत्तम कोटि के ऊन में जो शल्कें होती हैं उनकी संख्या अधिक होती है। और साथ ही शल्कों के किनारे, जिन्हें दांत या सिरेशन कहते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं बल्कि कटे फटे ऊंचे नीचे व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन निम्न कोटि के ऊन में शल्कों की संख्या कम, परंतु दांतों की संख्या अधिक होती है। उत्तम श्रेणी के ऊन में शल्कों की संख्या अधिक होगी और दांत कम होंगे। साथ ही किनारे से लगभग सीधे एज यानी कि स्ट्रेट एज रहते हैं। ऊनी रेशों की बटाई में शल्क सहायता करते हैं। बटाई के दौरान रेशों में उपस्थित शल्क आपस में उलझकर फंस जाते हैं। धूलकण, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक अशुद्धियां शल्कों के उपस्थिति के कारण सरककर नीचे चले जाते हैं। शल्क नमदा बनाने में सहायक होते हैं। दूसरी जो परत है वो मध्य परत यानी कॉर्टेक्स कहलाती है। कॉर्टेक्स ऊनी रेशों का मध्य परत है। यह बहुकोशीय होता है और रेशों का मुख्य भाग बनाता है। इसमें जो रंग वर्णक हैं वो उपस्थित होते हैं, जिसे कि मिलानिन कहते हैं, और ये
रेशों का रंग प्रभावित करता है। ऊन का लचीलापन, प्रतिस्कंदता, मजबूती, कोमलता, प्रत्यास्था आदि इसी परत से प्रभावित होती है। तीसरी अंतः परत मेड्यूला। ऊनी रेशों का अंतः परत जो होती है वो मेड्यूला कहलाती है। यह गोलाकार होती है और इसके मध्य में एक खोखली नलिका होती है, लेकिन कभी कभी ऊनी रेशों में यह आवश्यक रूप से नहीं पाई जाती। उत्तम श्रेणी के रेशों में यह अत्यंत कम विकसित या अनुपस्थित रहती है, लेकिन निम्न श्रेणी के मोटे रेशों में यह परत सबसे ज़्यादा विकसित होती है। और बच्चों, यह परत नमी सोखने और ऊन की रंगाई में भी सहायता प्रदान करती है। यदि ऊनी रेशे का व्यास हम देखें, जिसे इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, तो इनका औसतन व्यास 0.0005 से 0.0015 इंच होता है। यह अन्य सभी प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, लिनन, रेशम आदि से मोटे होते हैं। ऊनी रेशों का व्यास जितना कम होगा वह उतना ही महीन और उत्कृष्ट कोटि का होगा। मोटे रेशे निम्न कोटि के अंतर्गत आते हैं। अगर ऊनी रेशे की हम लंबाई देखें तो ऊनी रेशों की लंबाई सामान्यतः 1 से 4 इंच तक होती है, लेकिन कभी कभी रेशे इससे भी ज़्यादा लंबे यानी 7 से 8 इंच तक भी होते हैं। ऊन की लंबाई भेड़ की किस्म, खानपान, प्रदेश, जलवायु और स्वयं भेड़ के शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त ऊन पर निर्भर करता है। ऊनी वस्त्रों के लिए 1 से 3 इंच तक के रेशों का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्स्टेड वस्त्र बनाने के लिए 3 से 4 इंच के ऊन का प्रयोग किया जाता है। अगली क्वालिटी होती है चमक यानी कि लस्टर। भेड़ों की किस्म, जाति, आहार, स्वास्थ्य, उद्गम और जलवायु से ऊन की चमक प्रभावित होती है। उत्तम कोटि के ऊन में कम परंतु अनोखी चमक होती है और निम्न कोटि के ऊन में अत्यधिक चमक और कभी कभी आपत्तिजनक चमक भी होती है। अगर रंग देखें तो जो आप बाज़ार में ऊन देखते हो या जो वस्त्र मिलते हैं उनके ऊपर तो डाइंग की जाती है, जैसा कि अपन ने ऊन की प्रोसेसिंग में पढ़ा था। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ऊन के रेशे सफ़ेद, ग्रे, भूरे और कभी कभी काले होते हैं। रेशे के मध्य परत यानी कॉर्टेक्स में रंग वर्णक मेलानिन पाए जाते हैं। ऊनी रेशे को आसानी से रंगा जा सकता है, परंतु इसे श्वेत, उज्ज्वल और वाइट बनाए रखना कठिन होता है। धूप और वायु से रेशे पीले हो जाते हैं और इसलिए ब्लीचिंग के द्वारा इन्हें सफ़ेद किया जाता है। तो बच्चों, इस क्लास में हमने पढ़ा ऊन की भौतिक विशेषताएं, सूक्ष्मदर्शीय रचना और रूप, व्यास यानी उसका डायमीटर, लंबाई, चमक और रंग। आगे की विशेषताएं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।